जोधपुर राजस्थान का एक खूबसूरत शहर, जहां की नीली दीवारें और महल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इसी शहर की गलियों में एक कहानी गूंजती है जो लोगों के दिलों में डर और सिहरन पैदा करती है। ये कहानी है एक भयानक आत्मा की, जिसे लोग जोधपुर की चुड़ैल के नाम से जानते हैं। आज भी रात के अंधेरे में जब शहर के गलियों में खामोशी छा जाती है, तब इस चुड़ैल की चीखें सुनाई देती हैं। ये कहानी शुरू होती है एक आम दिन से, जब अर्जुन, एक युवा इंजीनियर, अपने परिवार के साथ जोधपुर में शिफ्ट होता है। अर्जुन की नई नौकरी जोधपुर में लगी थी और वो अपने साथ अपनी पत्नी नेहा और 5 साल की बेटी आर्या को लेकर आया था। अर्जुन और नेहा खुश थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस शहर में आने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। अर्जुन ने जोधपुर के पुराने हिस्से में एक बड़ा सा घर किराए पर लिया था। घर देखने में भले ही सुंदर और विशाल था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा करता था। जब अर्जुन ने मकान मालिक से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, यह घर बहुत पुराना है, मगर एकदम सुरक्षित है, कोई परेशानी नहीं होगी। पहली रात अर्जुन और नेहा ने घर में सब कुछ ठीक से जमा दिया और सोने चले गए। रात के करीब 2 बजे नेहा की अचानक नींद खुल गई। उसने सुना कि कोई औरत धीमी आवाज में रो रही है। नेहा ने पहले सोचा कि शायद उसकी नींद में ही ये आवाज आई होगी, लेकिन जब उसने फिर से ध्यान से सुना तो उसे आवाज साफ सुनाई दी। डरते हुए नेहा ने अर्जुन को जगाया। अर्जुन, ये सुनो, ये आवाज कहां से आ रही है? नेहा ने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन भी उठ गया और ध्यान से सुनने लगा। किसी की रोने की आवाज, लेकिन ये आवाज तो घर के अंदर से ही आ रही है, अर्जुन ने हैरानी से कहा। दोनों ने मिलकर पूरे घर में ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया और सोने चले गए। लेकिन नेहा का दिल उस आवाज को लेकर आशंकित था। अगले दिन नेहा जब पास के बाजार में गई तो उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। वह औरत नेहा को ध्यान से देख रही थी, जैसे उसे कुछ कहना चाहती हो। आखिरकार वह नेहा के पास आई और धीमे से बोली, बेटी, तुम उस घर में रहती हो? नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, हम अभी अभी वहां शिफ्ट हुए हैं। क्या आप उस घर के बारे में कुछ जानती हैं? बूढ़ी औरत की आंखों में डर और चिंता थी। बेटी, उस घर में मत रहो, वहां एक आत्मा है जो चैन से नहीं बैठने देती। नेहा ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे गंभीरता से बताया कि वह घर सालों से खाली पड़ा था क्योंकि वहां रहने वाले लोग अजीब घटनाओं का शिकार होते थे। नेहा ने इसे सिर्फ एक पुरानी मान्यता समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नेहा और अर्जुन की जिंदगी धीरे धीरे अजीब घटनाओं से भरने लगी। आर्या कई बार शिकायत करती कि रात में कोई औरत उसके कमरे में आकर उसे घूरती है। अर्जुन और नेहा ने इसे बच्चे का डर समझा और उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन घटनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगीं। घर के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। नेहा ने कई बार देखा कि उसके सामान अपने आप इधर उधर हो जाते थे। एक रात नेहा ने देखा कि आईने में उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई दिख रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने इसे तर्कसंगत तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन नेहा का दिल कह रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक रात नेहा ने आखिरकार फैसला किया कि वह उस घर का इतिहास जानने के लिए कुछ करेगी। उसने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन कोई भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं था। ऐसा लगता था कि लोग उस घर के बारे में बात करने से डरते थे। आखिरकार नेहा को एक पुराने स्थानीय इतिहासकार से मिलने का मौका मिला। उसने उसे बताया कि वह घर पहले एक अमीर जमींदार का था। जमींदार की बेटी, जिसका नाम रुक्मिणी था, एक सुंदर और भव्य युवती थी,
लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उसे अपने ही घर में प्यार में धोखा मिला था और उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस घर में भटकती है, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। नेहा यह सुनकर सहम गई। उसने अर्जुन को यह सब बताया, लेकिन अर्जुन ने इसे सिर्फ एक कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया। कुछ हफ्तों बाद एक रात आर्या अचानक गायब हो गई। अर्जुन और नेहा ने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। नेहा का दिल घबराने लगा। उसे यकीन हो गया था कि ये सब उस चुड़ैल की वजह से हो रहा है। अर्जुन ने पुलिस को बुलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। नेहा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे अपनी बेटी की चिंता थी, लेकिन उसे यह भी समझ आ रहा था कि यह सिर्फ एक साधारण मामला नहीं था। नेहा ने फैसला किया कि वह उस आत्मा से खुद बात करेगी। उसने घर के उसी हिस्से में पूजा की तैयारी की जहां से वह आवाजें आती थी। रात के समय नेहा ने वहां दीप जलाए और प्रार्थना शुरू की। धीरे धीरे एक ठंडी हवा चलने लगी और उसके सामने एक परछाई दिखने लगी। वह चुड़ैल थी। उसकी आंखों में बदले की आग थी। नेहा डर से कांपने लगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों हमें परेशान कर रही हो? चुड़ैल की आवाज एकदम धीमी लेकिन डरावनी थी। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इस घर में धोखा मिला और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। नेहा ने कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बेटी को लौटा दो प्लीज। चुड़ैल ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम लोग भी उसी जमींदार की तरह हो। मुझे तुम सबका खून चाहिए। तुम्हारी बेटी अब मेरी है। नेहा पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह चुड़ैल की बातों से समझ चुकी थी कि उसकी बेटी वापस नहीं आने वाली। उसने अर्जुन को सब कुछ बताया और वे दोनों मिलकर उस घर से जाने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की तो अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां खुद ही टूटने लगीं और घर की दीवारों से खून जैसा तरल बहने लगा। चुड़ैल नेहा के पीछे पड़ गई थी। अर्जुन ने हिम्मत करके नेहा को बचाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे अपनी ताकत से रोक दिया। अर्जुन और नेहा दोनों को चुड़ैल ने पकड़ लिया। उसकी आत्मा ने उन्हें दीवार में छिपे कमरे में घसीट लिया, जहां उसने आर्या को पहले से ही पकड़ रखा था। वह कमरा अंधेरे और घुटन से भरा हुआ था। चुड़ैल नेहा और अर्जुन की आंखों के सामने आर्या को अपनी भयानक आगोश में लेकर दीवार के अंदर घुसा दी। नेहा और अर्जुन की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं, लेकिन कोई भी उन्हें सुन नहीं पाया। चुड़ैल ने उन्हें भी उसी दीवार में चुनवा दिया, जिस दीवार में उसे सालों पहले चुनवाया गया था। अब वह घर पूरी तरह से वीरान हो गया था और जो कोई भी वहां जाता वह हमेशा के लिए गायब हो जाता। जोधपुर के उस हिस्से में आज भी लोग उस घर से दूर रहते हैं। वह घर अब बंद पड़ा है, लेकिन रात के अंधेरे में जब हवा चलती है तो लोग उसमें से नेहा, अर्जुन, आर्या और चुड़ैल की आवाजें सुन सकते हैं। लोग कहते हैं कि उस घर की आत्माएं अब कभी भी मुक्त नहीं होंगी। वे हमेशा वहीं रहेंगी, अपने बदले की आग में जलती हुई। उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, लेकिन जो कोई भी उन्हें खोलने की हिम्मत करेगा वह कभी भी वापस नहीं आएगा। कहानी का अंत ऐसे हुआ, जहां नेहा और अर्जुन की आत्माएं भी अब उस घर का हिस्सा बन गईं। एक भयानक और दुखद अंत, जहां जीवन और मृत्यु की सीमा खत्म हो गई और जोधपुर की चुड़ैल की कहानी आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है।